आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही आसान सा चैप्टर है। रीज़न बीइंग कि हम लोगों ने ऑलरेडी रेडॉक्स क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। वहाँ पर आपको बेसिक आइडिया ऑफ रेडॉक्स दिया गया था। जैसे आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आपने कंबशन रिएक्शन पढ़ा, आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन का, एनी रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स का। ज़्यादातर हम लोग जो इस साल पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस के डिलीट हो जाने के बाद, दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो आपको बैलेंस करना है, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नंबर से आप बैलेंस करें, बेसिकली हमें वही सीखना है। उससे पहले की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आप पहले से भी जानते हैं, बस मुझे थोड़ा सा उसे आपको याद दिला देना है। तो सबसे पहले आप रेडॉक्स का डेफिनेशन लिखें, राइट। रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखिए, राइट। द रिएक्शन in which both oxidation and reduction, the reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously, both oxidation and reduction takes place simultaneously is called a redox reaction, is called a redox reaction, is called a redox reaction। इसका एक और परिभाषा है, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखें। द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज इट्स टू हाफ रिएक्शंस, एज इट्स टू हाफ रिएक्शंस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना है। रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन में अगर एक साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डन। दुनिया की लगभग सारी रिएक्शंस जो भी आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन का ही क्या है, पार्ट है। तो उसके नीचे आप लिखें क्लासिकल आइडिया of redox reaction, classical idea of redox reaction। क्लासिकल आइडिया क्या है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसे हम लोग चेक करते हैं, राइट। उसके अंदर पहला लिखें ऑक्सीडेशन, सब हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, oxidation is defined as the process that involves, the process that involves oxidation। हम किसे कहते हैं उसको जरा ध्यान से समझिए। ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, क्लासिकल आइडिया हमें ये समझा रहा है कि ऑक्सीडेशन को हम, ऑक्सीडेशन का क्या परिभाषा है। देखिए ऑक्सीडेशन आप ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर इन चारों में से कोई एक बात हो रही होगी। पहली बात क्या हो रही होगी, पहली बात हो रही होगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी परिभाषा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाए उसे भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तीसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी आप उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल अगर हो रहा हो तो उसे भी आप क्या कहते हैं, आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। बहुत ही सरल है, याद रखना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो चूंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या होगा, ऐड होगा।
वेयर एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब वो भी एक क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो आप एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। अब इन चारों के मैं एक एक एग्जांपल आपको दे देता हूं सो दैट जिससे आपको पता चले कि आप कैसे पहचानेंगे। तो पहला वाला जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब देखिए यहां पे चूंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुट रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू मैग्नीशियम, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिमिलरली दूसरा एक और रिएक्शन देखें जो आप हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, H2S प्लस O2, सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का देखें, H2S प्लस O2 गिव्स H2S प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ S सल्फर प्लस वाटर। अब देखिए इस रिएक्शन में सल्फर में से H2 क्या हो गया, निकल गया, सल्फर में से H2 का निकलना और ये सल्फर में से H2 निकल गया और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जुटना, अब आप ऑक्सीजन के टर्म्स में देखें या फिर हाइड्रोजन के टर्म्स में, क्योंकि हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में देख रहे हैं, तो सल्फर में से क्या निकल गया, सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया, यानी ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2। ये भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज गेटिंग एडेड। आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख रहे हैं वहां पे ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चूंकि ऐड हो रहा है तो इसे भी आप क्या कहते हो, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वेयर एज कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वहां से क्या हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है। तो एक रिएक्शन लिखिए, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, राइट, ट्वाइस ऑफ K4। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसलिए सिर्फ दिखा दे रहा हूं ताकि आगे चल के आपको पढ़ना है इस तरह के रिएक्शंस भी, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। दिस व्हेन रिएक्ट विथ H2O2, इसकी रिएक्शन जब आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज K3Fe, K3Fe Cn whole 4, Cn whole 6 twice of KOH, whole 6 plus twice of KOH। अब देखिए इस रिएक्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज गेटिंग रिमूव्ड। ये पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे K3 हो गया और एक के कहाँ आ गया, इधर आ गया। इस तरह के रिएक्शन में जहां पर आप पोटेशियम को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, 8 पोटेशियम था और उसको आपने रिमूव करके 6 और 2 8 में कन्वर्ट कर लिया, ये पोटेशियम यहां से निकल गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। होप कि यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर है। तो ये 4 रिएक्शंस ध्यान रखिएगा। वैसे ये सारे क्लासिकल थ्योरी हैं, क्लासिकल थ्योरी से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, दैट्स इट। सिर्फ एक आइडिया जनरेट करता है और कुछ नहीं। इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा अपने बैलेंसिंग में नहीं लेते हैं। बैलेंसिंग में मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करके हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ऑक्सीडेशन अगर आपको समझ में आ गया तो उसके नीचे आप हेडिंग डालें रिडक्शन, उसके नीचे आप हेडिंग डालें रिडक्शन। तो रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सारी चीजें वैसी ही रहती है, बस थोड़ी थोड़ी सी परिवर्तन हो जाएगी। मेरा काम तो ऐसे मिटा देने से चल जाएगा, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। रिडक्शन, जब आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं, जब आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट and addition of electropositive element and removal of electro negative element।
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली जो हुआ था उसका क्या है, ये अपोजिट है। देख पा रहे हैं क्या? जो भी आपने पिछली बार लिखा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखा गया है। देखिए, रिडक्शन में एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, वहां पे हुआ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इन सारे की भी एक एक रिएक्शन हमें लिख लेनी चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि कैसे आप इसको चेक करेंगे। सबसे पहला देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, HgO dissociates itself into Hg plus O2। अब ये ऑक्सीजन जो है वो यहां से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। If hydrogen is getting added, then it is a reduction reaction. Next, electropositive element और electronegative element का भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Removal of electronegative element, FeCl3 plus H2, FeCl3 plus H2, इसको देखेंगे तो ये आएगा FeCl2 plus HCl। FeCl3 plus H2 gives FeCl2 plus HCl। ये जो रिएक्शन है इसे भी हम रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ, यहां पे 3 था, घटकर क्या हो गया, 1 हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां से रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गिव यू अ रिडक्शन रिएक्शन। एंड लास्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल लिखें, HgCl2 प्लस SnCl2, HgCl2 प्लस SnCl2 gives HgCl2 प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 प्लस SnCl4, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। such type of reaction is known as electropositive reaction। इस तरह के रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसे ऐड हो गया, अब आप देखिए, Hg था सिंगल, अभी क्या हो गया, डबल हो गया, तो Hg गेट्स एडेड, Hg ऐड हो गया, तो इसे आप क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इस प्रकार से ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें कुछ में ऑक्सीडेशन हो रहा था, कुछ में रिडक्शन हो रहा था। अब जो मैं एग्जांपल आपको लिखाने जा रहा हूं वो ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी। खास करके देखा जाए तो हर रिएक्शन वैसा ही होता है जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो रहा होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल यही बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसी को मैं ले लेता हूं। देखिए, HgCl2 प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब ये जो रिएक्शन हुई है इसी रिएक्शन में हमें चेक करना है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। आप देखिए, Hg में एक और Hg आके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो चूंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वेयर एज अब SnCl2 को देखें, SnCl2 में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप देख पा रहे हैं, यहां पे Cl2 था, यहां क्या हो गया, Cl4, तो Cl बढ़ गया, तो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हुआ है
और जब कभी भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये एक ओल्ड मेथड है जिस मेथड से आप बड़ी आसानी से देखकर ये बता सकते हैं कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। अगर आपको चारों डेफिनेशन जो है वो बढ़िया से ध्यान है। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे लिखें। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो काफी सरल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे, मैंने आपसे कई बार कहा होगा, जब आप 10th में थे तभी मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया होगा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। देयर आर फुल प्रूफ मेथड है इसका, जिससे आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कोई बताएगा कैसे पता करते हैं? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग। एक तरीका याद करने का ये भी हो सकता है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे कोशिश करते हैं हम लोग समझने का कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ट्रैवल और ट्रैवल एजेंट वाला ये एग्जाम्पल मैं देता हूँ हर बार, तो इससे क्या है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाता है। सपोज करिए मुझे ट्रैवल करना है फ्रॉम जमशेदपुर टू दिल्ली, मैं जमशेदपुर से दिल्ली ट्रैवल करना चाहता हूँ। अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं किसके पास जाऊँगा, टिकट के लिए। टिकट जो एजेंट होगा, टिकट एजेंट होता है वो ट्रैवल एजेंट ही कहते हैं उसको। ट्रैवल एजेंट मतलब चाहे आप पब्लिक ट्रैवल एजेंट के पास जाएं तो आप कहाँ चले जाएंगे, रेलवे स्टेशन। और अगर आप प्राइवेट ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे और कहेंगे भैया हमारा टिकट काट दीजिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आजकल लोग खुद से IRCTC पे अपना वो लॉगिन ID बनाए रहते हैं और खुद से ही काट लेते हैं। पर जब पहले के ज़माने की बात होती थी तो हम लोग क्या करते थे, ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे कि भैया मुझे फलाने जगह से फलाने जगह क्या करना है, ट्रैवल करना है। बस के केस में आज भी ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग अभी रेड bus.com और समथिंग यूज़ करते हैं। IBO ये सब अभी कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अभी भी बस के काउंटर पे जाते हैं, वहाँ टिकट लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल अगर मुझे करना है तो ट्रैवल करने के लिए मैं किसके पास गया, ट्रैवल एजेंट के पास गया। ट्रैवल एजेंट ने टिकट काट के मुझे दिया, मैंने ट्रैवल किया। यानी अगर मुझे ट्रैवल करना था तो ट्रैवल एजेंट ने मुझे ट्रैवल करवाया। ऐसे ही अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होना है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, और किसी सब्सटेंस को अगर रिड्यूस होना है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिड्यूस होगा। तो अगर मुझे रिड्यूस होना है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मेरे को रिड्यूस करेगा, तभी मैं रिड्यूस हो पाऊंगा। और अगर मुझे रिड्यूस होना है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही मुझे रिड्यूस कर सकता है। जैसे मुझे ट्रैवल करना था तो किसी ट्रैवल एजेंट ने मुझे ट्रैवल करवाया, ऐसे अगर मुझे रिड्यूस होना है तो रिड्यूसिंग एजेंट मुझे रिड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर मुझे ऑक्सीडाइज होना है तो रिड्यूसिंग एजेंट मुझे ऑक्सीडाइज कराएगा। ये बात अगर समझ में आ गई है तो इसी एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो HgCl2 है ये रिड्यूस हो रहा है, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो कोई दूसरा सब्सटेंस इसे क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तब ना ये रिड्यूस हुआ। तो अगर मैं बोलूं कि इसके सामने और यहां क्या प्रेजेंट है, SnCl2, तो दिस मस्ट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तो ये इसको रिड्यूस कैसे करेगा। अगर इसे रिड्यूस होना है तो कोई ना कोई उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाला क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वेयरएज आप देखें अगर SnCl2 ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई इसे ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो जो इसे ऑक्सीडाइज कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी जो डेफिनेशन भाई साहब ने दिया, क्या दिया, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात सही हो गई जब तक कि हमारे पास दो रिएक्टेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है। दो रिएक्टेंट सिस्टम है तो वहां पे ये बात 100% सही होती है। लिखें, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस, in a redox reaction the substance which oxidizes other or which itself undergoes reduction, the substance which oxidizes other
and itself undergoes reduction is called oxidizing agent, is called oxidizing agent. Full stop. Paragraph change. And the substance that reduces others, the substance that reduces others, and itself undergoes oxidation, is called reducing agent, is called reducing agent, is called reducing agent. ये एक एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसे ही अपनी कॉपी में लिख लें। और दो एग्जाम्पल और मैं लिख रहा हूं, वहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल, इसको पहले आप अपनी कॉपी में लिखें और उसके नीचे दो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, इसे आप खुद से बताएं कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये आपको यहाँ पर दिखाना है सॉल्व करके। ये पहली रिएक्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा, H2S plus Cl2 gives H2S plus Cl2 gives twice of HCl यानी HCl plus सल्फर। इस रिएक्शन में भी आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। Fe3O4 plus एल्यूमिनियम gives Fe plus Al2O3, Fe plus Al2O3। ये तीन रिएक्शन हैं, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत ही सरल है देखना। अगर यहाँ सोडियम है, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इफ सोडियम में हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड तो सोडियम रिड्यूस कर रहा है, तो इस हिसाब से सोडियम यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस, दैट्स व्हाई दिस इज रिडक्शन। और यहाँ से रिमूवल ऑफ, इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर सोडियम क्या एक्ट करेगा, सोडियम विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2 विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में चारों के लिए ऐसा करके दिखाइए। जल्दी जल्दी लिखिए, चारों को जल्दी से करके दिखाइए। नेक्स्ट, H2S एंड Cl2। अब देखिए सल्फर में से हाइड्रोजन हट गया, दिखाई दे रहा है, सल्फर में से हाइड्रोजन हट गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, दिस इज ऑक्सीडेशन। वेयरएज ये Cl2 में से हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ यानी Cl2 का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सॉरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इस तरफ ऐड होने से नहीं होगा ना, यहाँ से रिमूवल देखना होगा। रिएक्टेंट साइड से कुछ नहीं, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं देखते हैं, जो देखते हैं यहाँ से देखते हैं, इधर ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है, यहाँ रिमूव हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इस तरफ से देखते हैं, उधर नहीं देखते हैं। प्रोडक्ट साइड से कुछ लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट साइड कुछ बताएगा नहीं। हाँ, यहाँ Cl2 था, यहाँ एक Cl हट गया, एक Cl हटा, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये रिडक्शन है, बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो इस तरफ से ही चेक कर दें। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको सेकेंड रिएक्शन का भी देख लीजिए। एंड देन नहीं, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, अभी बैलेंसिंग कहाँ सिखाए हैं, बैलेंस करना सिखाएंगे, अभी सिखाए नहीं है। अभी अगर करना है तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। वैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का एक तरीका है जो
शायद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया। चलिए, तो लास्ट रिएक्शन एक और रह गई है, उसको भी जरा देख के बताइए। सेम, मेरे ख्याल से सेम कॉन्सेप्ट जो आपने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पर आप इसे भी निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है और किस प्रकार से रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी Fe, चूंकि आयरन में से ऑक्सीजन हट आ रहा है, तो आयरन में से ऑक्सीजन अगर हटेगा इसका मतलब उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो बहुत ही सरलता से आप इसके आंसर दे पाएंगे। अब एक छोटा सा टेबल बनाना है आपको, और छोटा सा टेबल बनाना है जहाँ पे आपको सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लिखना है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, 2 कॉलम होगा, तो एक तरफ आप लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो ऑक्सीडाइज होके, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होके क्या बनता है, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट और वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई सारे जगहों पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल सा साइन कन्वेंशन है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए, जब किसी भी हम हाइड्रोकार्बन को मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ, मैं उसमें क्या डालता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूँ। वो उस हाइड्रोकार्बन को किस में बदल देता है, एल्कोहल में बदल देता है। इस एल्कोहल में जब मैं फर्दर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूँ तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, ये इसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करता है। एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। और इसमें जब मैं फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूँ तो ये इसे किस में कन्वर्ट करता है, ये इसे कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इसे कन्वर्ट करता है ईस्टर में। अब मैं अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही नहीं जानूंगा तो मैं कैसे ये रिएक्शंस कर पाऊंगा। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है कि कैसे आप हाइड्रोकार्बन, इस साल आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, अगले साल आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये सारा चीज आप अगले साल पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने के क्रम में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप इस रिएक्शन को नहीं करा पाएंगे। सिमिलरली जब आप यहां से पीछे जाना चाहते हैं, मतलब आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें, तो वहां पे आपको क्या लगता है, वहां पे आपको लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे कि आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे, ये तो जब तक आप नहीं जानेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता होना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा डालते हैं, जो एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में बदलता है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर को एल्डिहाइड या कीटोन में बदलता है। ये जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का ज्ञान रखेंगे। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जो टेबल में अभी आपको दे रहा हूं। एप्लीकेशन पता हो जाता है तो पढ़ना में थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार इसको पढ़ेंगे तो अगले साल या जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे। स्पेसिफिक अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट और अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो जब हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस डालते हैं तो वो इसको इसमें कन्वर्ट करता है, इसको इसमें, ऐसे कई सारे हैं। पर उसका लिस्ट एक्चुअली लिखा रहेगा तो बनेगा ये सारे लिस्ट है, इन्हीं में से ना कोई एक होगा जो वहां पर यूज हो रहा होगा। तो जब कल को यूज करेंगे तो आप ये आश्चर्य नहीं होगा, नहीं सर ये तो कभी पढ़ाया नहीं, कहां से लिखवा रहे हैं। तो उस टाइम आपको सहूलियत होगी पढ़ने में। लिखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नीचे HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नीचे लिखिए HNO3। ये रिड्यूस होगा NO2 प्लस वाटर में, दिस विल गेट रिड्यूस्ड इनटू NO2 प्लस वाटर। तो अगले साल जब HNO3 आप डालते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्रोडक्ट में NO2 प्लस वाटर मिल रहा है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए सर NO2 प्लस वाटर कहां से आ गया। ये ऑब्वियसली HNO3 जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, NO2 प्लस वाटर बनेगा। HNO3 डाइल्यूट,
अच्छा ये कॉन्सेंट्रेटेड था, ऊपर वाला कॉन्सेंट्रेटेड है। HNO3 के बगल में कॉन्क लिख लीजिएगा, CONC। नेक्स्ट लिखिए HNO3 डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3 होगा तो NO प्लस वाटर मिलेगा। एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तो NO प्लस वाटर। KMNO4, KMNO4, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4, KMNO4 ये रिड्यूस होता है Mn2 प्लस में। ये किस में रिड्यूस होता है? Mn2 प्लस। KMNO4 के बगल में लिखिएगा एसिडिक मीडियम में है, तो KMNO4 के बगल में लिखिएगा एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में होगा तो ये KMNO4 किस में कन्वर्ट होगा? Mn4 प्लस में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं क्या? ये +1, ये -2, ये x, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 + x + 4 × -2 = 0, 1 + x + -8 = 0, x = 7। तो यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +7 है। ये +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में। नंबर घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है मतलब इसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। ये तो बताए होंगे ना, क्लास 10th में जब पढ़ाए होंगे जरूर बताए होंगे कि नंबर घटता है मतलब रिडक्शन। वैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट MnO4, नेक्स्ट MnO4 इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में जब आप MnO4 डालते हैं तो आपको मिलता है MnO2, डन। नेक्स्ट Cr2O7 या K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 ये Cr3+ वाटर में कन्वर्ट होता है। Cr3+ क्रोमियम 3+ वाटर। नेक्स्ट Fe2, Cl2, Br2, I2, these all are very good oxidizing agent. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, F2, Cl2, Br2, I2, these all are very good oxidizing agent. और ये क्या होता है? F-, Cl-, Br- एंड I- में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट Fe3+, नेक्स्ट Fe3+, दिस विल कन्वर्ट इनटू Fe2+, दिस विल कन्वर्ट इनटू Fe2+। ये Fe2+ में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। एंड SN4+ गेट कन्वर्टेड इनटू SN2+। SN4+ किस में कन्वर्ट हो जाता है? SN2+ में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वॉज द लिस्ट ऑफ ऑल दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली आप रिड्यूसिंग एजेंट का भी उसके नीचे टेबल बना लें। रिड्यूसिंग एजेंट का टेबल लिखें, राइट। ऑल मेटल्स, सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं, सारे के सारे मेटल्स मतलब अगर सोडियम होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम प्लस में। अगर कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम 2+ में। पोटेशियम हुआ तो पोटेशियम प्लस में। अपने रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑल मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है। नेक्स्ट H2S, नेक्स्ट इज H2S। ये कन्वर्ट होता है S सल्फर और SO2 गैस और SO4 सल्फेट। H2S जो है ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है? या तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, या सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कब उसको क्या करना है, वो ये तीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट Fe2+ विल कन्वर्ट इनटू Fe3+। ऑब्वियसली
नंबर इंक्रीज किया मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताए है ना? नहीं बताएं तो अभी बताएंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है दैट इज Fe2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+, एज द नंबर इज इंक्रीजिंग इट मींस इट इज ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट SN2+, SN4+ में कन्वर्ट होता है, और C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन, C2O4 2-, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट आयन। ये ऑक्सिलेट आयन किस में कन्वर्ट होता है? दिस ऑक्सिलेट आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2+ वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सिलेट आयन का जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा दिस विल कन्वर्ट इनटू CO2+ वाटर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेडिंग डालें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम देखते हैं। मिटा दूं ये सब जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल बनता है, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड या कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट? ये हम लोग को ध्यान से देखना चाहिए कि व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी भी सब्सटेंस का नंबर बढ़ जाए। जैसे सपोज करिए मैं कह रहा हूं सोडियम इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका स्टेट क्या है? 0, और ये क्या हो गया? 1। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये नंबर इंक्रीज कर गया। इफ द नंबर इज इंक्रीजिंग ऑब्वियसली इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हुआ है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा तभी ये प्लस स्टेट में आया। तो आप ये लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कभी कभार इसी को हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कभी भी किसी एक मेटल से होता है तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। वेयरएज इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कि कभी अगर मान लीजिए हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए क्लोरीन है Cl2, Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू Cl2 में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो ट्वाइस ऑफ Cl- में कन्वर्ट होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, बिकॉज अपने एलिमेंटल फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन यहां पर ये क्या हो गया? -1। नंबर बढ़ा कि घटा? नंबर घट गया ना। रिडक्शन मतलब ही होता है घटना। तो अगर घट रहा है नंबर तो कब घटा नंबर? व्हेन यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को कई बार हम लोग प्यार से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है? अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिडक्शन। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। और 2 वर्ड है जिससे आप ये याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। एक है LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और दूसरा है GER जो कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये 2 वर्ड ध्यान रखिए। एज सच मैंने आज तक कोई ये याद नहीं किया है, मैं तो बस यही याद रखता हूं नंबर बढ़ रहा है कि नंबर घट रहा है। अगर नंबर घट गया मतलब रिडक्शन, नंबर बढ़ गया मतलब ये नंबर क्या है? दिस इज ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? गॉट इट? तो आप उसके नीचे लिखें अकॉर्डिंग टू, ऑक्सीडेशन को लिखिए, पहले ऑक्सीडेशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, according to the electronic concept, oxidation is the process which involves
according to electronic concept, oxidation is the process which involves loss of electron. loss of electron. तो loss of electron हो रहा है या removal of electron हो रहा है, full stop. The species that undergo oxidation, the species that undergo oxidation becomes more positive, more positive, more positive. अच्छा, मुझे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए यहां पे बताइए जरा क्या हो रहा होगा. Cl minus twice of Cl minus is converted into Cl2 plus twice of electron. यहां पर क्या हो रहा है, ये स्टेट क्या -1 और यहां पे क्या है 0. नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, अगेन बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन. हाँ, रिमूवल. अब ये इलेक्ट्रॉन तो आपने लिख दिया तब ना, अगर मैं नहीं लिखता सीधे रिएक्शन लिखता तो थोड़े दिखाई देता आपको. तो आप तो सीधे नंबर से ध्यान रखिए कि नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है. अगर नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली नंबर अगर आप बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ही आप वहां पर क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहे हैं उससे. यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तभी ना उसका नंबर घटेगा. तो सिर्फ एलिमेंट का पॉजिटिव होना ही ऑक्सीडेशन नहीं है, एक नेगेटिव का कम नेगेटिव होना भी ऑक्सीडेशन है. कोई नेगेटिव चीज का कम नेगेटिव होना भी ऑक्सीडेशन है. न्यूट्रल का पॉजिटिव होना ऑक्सीडेशन है, एक नेगेटिव का कम नेगेटिव होना या न्यूट्रल हो जाना भी ऑक्सीडेशन है. तो ये सारा एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लें. ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला. रिडक्शन मत लिखिएगा अभी, और उसके नीचे बड़ा सा LEO लिख के उसके नीचे लिख लीजिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. याद रखने का एक तरीका है बस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. इसीलिए ऑक्सीडेशन को कई बार हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर समटाइम्स नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन. डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. डी वर्ड लग गया मतलब वहां से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, तो डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. गॉट इट? डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन लिख लीजिए. बिकॉज ऑफ the loss of electron, because of the loss of electron, because of the loss of electron, oxidation is also called as de-electronation reaction. Oxidation reaction is also known as de-electronation reaction. Done? Then लिखिए reduction, then write reduction. According to electronic concept, reduction is a process in which, according to electronic concept, reduction is the process in which addition of electron या gain of electron takes place. According to electronic concept या modern concept, reduction is the process that involves gain of electron या addition of electron. The species undergoing reduction, the species undergoing reduction becomes more negative. आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल से कहां जा रहा है, नेगेटिव की ओर. ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज में ऐड होगा तो वो नेगेटिव होगा. और लेस पॉजिटिव, और लेस पॉजिटिव. एक एग्जांपल देता हूं. Fe3+, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में. नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ध्यान से देखिए. नंबर घट रहा है, और अगर नंबर घटता है तो आप इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, या नंबर का घटना इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन. होप कि रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है. उसके नीचे आप लिख लीजिएगा GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. ये दो एग्जाम्पल डाल के उसके नीचे लिख लीजिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, कैसा है, एंड देन फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के कंटेंट को
कंटिन्यू करेंगे। मिटा दूं ये सारा चीज़, लिख लिया ना सबने? चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन आपने कहीं पढ़ा है क्या? ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कहा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है वो नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर लेता है, रिप्लेस कर देता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब इस रिएक्शन को जरा हम इसके आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। Zn2 प्लस, ये यहाँ न्यूट्रल है, Zn0, ये कॉपर 2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस प्लस कॉपर 0। ध्यान से देखिए, Zn का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? नंबर इज इंक्रीजिंग, 0 से 2 प्लस हो गया। अगर नंबर बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, यानी Zn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। वेरएस कॉपर की बात करें तो कॉपर का नंबर बढ़ रहा है घट रहा है? कॉपर का नंबर घट रहा है, और अगर घट रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ, यानी आप कह सकते हैं Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है और Cu2 प्लस का रिडक्शन हुआ है, Cu2 प्लस का रिडक्शन हुआ है। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा, तो Cu2 प्लस क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और चूंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो इसने इसको रिड्यूस किया होगा, तो Zn क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा जो हम ऐसे देखें दैट SO4 2 माइनस होता है उसका, तो मतलब उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा भी सल्फेट आयन की तरह से देखेंगे तो ये पूरा सल्फेट आयन, इसका अपना कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नहीं चेक कर सकते ना कि सल्फेट आयन का क्या है। सिर्फ ऑक्सीजन है तो आप कह सकते हैं, इसलिए आपने वहाँ पर नहीं लिखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल ऐड होगा, आपने लिखा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा। तो कई बार ये जो एलिमेंटल फॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए हर जगह ट्रू हो ऐसा नहीं है, हर जगह आपको रिजल्ट दे दे ऐसा नहीं है। कई सारे रिएक्शन में आपको उससे रिजल्ट मिल भी जाता है, पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप नॉर्मल में लगाएं तो, कॉम्प्लेक्स में लगाएं तो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लगाएं तो, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में लगाएं, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमेशा ट्रू रहता है। इसलिए इसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और दोज वेर दी क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो हर जगह वैलिड नहीं हो पा रहा था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिस सब्सटेंस का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिडक्शन, जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो एक्सेप्टर ऑफ जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये नोट डालकर ये चार बातें आप लिखें, नोट डाल लीजिए। ये लिख लिया ना सारा सबने, इसके नीचे नोट डालें, लिखें ऑक्सीडेशन डैश, ऑक्सीडेशन के बगल में लिखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। ऑक्सीडेशन उसा होता है जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, जिसका भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा या जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ये GER और LEO जो था वही वापस से लिखवाया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे दैट इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का लिखें डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है उसे हम डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। गॉट इट? अगली क्लास में हम लोग इसके बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से आपको पता है किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया जाता है, फिर भी मैं कुछ 10-12 एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगला जो मेथड है जिससे आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना नहीं जानेंगे तो आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो आपके लिए बहुत जरूरी है पहले ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पता करते हैं और फिर
आगे की कहानी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।